गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है आपके अकबर से संबंधित दोस्तों पार्ट 2 है, जिसमें टोटल 25 प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर वीडियो में आपसे कहता आया हूं कि दोस्तों जो भी भाई हमारा इस वीडियो को देख रहा हो या जो भी वीडियो देखता हो दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाएँ और साथ में दोस्तों कमेंट जरूर करें, क्योंकि दोस्तों जिसका कमेंट हाईलाइट होता है उसके लिए हम दोस्तों फ्री में साइंस के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, जो कि दोस्तों एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बाराव को अकबर को सौंपा, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर या बरार? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था वह किस राज्य से संबंधित थी? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर या बरार? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अहमदनगर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी जमींदारी पर, मनसबदारी पर, सामंतवादी पर या आइन ए दहसाला पर? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी जमींदारी पर, मनसबदारी पर, सामंतवादी पर या आइन ए दहसाला पर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, मनसबदारी पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में निम्न में से कौन सा एक प्रांत मुगल राज्य का भाग नहीं था? बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा या खानदेश? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में निम्न में से कौन सा प्रांत मुगल राज्य का भाग नहीं था? बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा या दोस्तों खानदेश? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, गोलकुंडा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4। अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? 18, 10, 16 या 15? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अकबर के साम्राज्य में कितने सूबे थे? 18, 10, 16 या 15? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अकबर के साम्राज्य में कितने सूबे थे? 18, 10, 16 या 15? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 15। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या शेरशाह सूरी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या सूरी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, अकबर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? जलाली, अशरफी, शहंशाह या इलाही? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? जलाली, अशरफी, शहंशाह या इलाही? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, शहंशाह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। अकबर के समय निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी का नहीं था? जलाल, दाम, अदरफ, दरव या पंडाऊ? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अकबर के समय निम्न में कौन सा सिक्का चांदी का नहीं था? जलाल, दाम, दरव या पंडाऊ? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, दाम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्के का क्या नाम था? दीनार, रुपया, जलाल या मोहर? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, जो चांदी का जो सिक्का था अकबर के शासनकाल में प्रचलित जो था वह कौन सा था? जो चौकोर सिक्का था दोस्तों चांदी का, दीनार, रुपया, जलाली या मोहर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, जलाली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से किसने राम सीता की आकृतियों से युक्त सिक्के चलवाए? अकबर, शिवाजी, मोहम्मद गौरी या दिद्दा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किसने राम सीता की आकृतियों से युक्त सिक्के चलवाए? अकबर, शिवाजी, मोहम्मद गौरी या दिद्दा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, अकबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित राज्यों में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए? सिद्धराज जयसिंह ने, भोज ने, जैनुल आबदीन या दोस्तों अकबर ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलवाए? सिद्धराज जयसिंह ने, भोज ने, जैन उल आबिदीन ने या अकबर ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अकबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11।
मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने, शाहजहाँ ने, अकबर ने, जहांगीर ने या बाबर ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की? शाहजहाँ, अकबर, जहांगीर या बाबर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, अकबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। अकबर ने जिन मनसबदारी प्रणाली को लागू किया हुआ है, किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तुर्की, अफगानिस्तान, मंगोलिया या फारस? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? आपको बताना है दोस्तों, जो मनसबदारी प्रणाली लागू की थी वह किस देश से अकबर ने उधार ली थी? तुर्की से, अफगानिस्तान, मंगोलिया या फारस? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, मंगोलिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? शेरशाह ने, बहलोल ने, हुमायूं ने या अकबर ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया? शेरशाह सूरी, बहलोल लोदी, हुमायूं या अकबर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अकबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? 1562 ईस्वी में, 1563 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में या 1565 ईस्वी में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अकबर ने तीर्थ यात्रा का कब समाप्त किया? 1562 ईस्वी में, 1563 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में या 1565 ईस्वी में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 1563 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। जजिया कर को किसने समाप्त किया था? जहांगीर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या औरंगजेब ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? जजिया कर किसने समाप्त किया? जहांगीर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अकबर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16। अकबर ने कब जजिया कर समाप्त की यानी किया? 1563, 1564, 1565 या 1566? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अकबर ने कब जजिया कर समाप्त किया? 1563, 1564, 1565 या 1566? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाया करें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें वीडियो देखने के बाद, और दोस्तों साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 1564। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। अकबर ने कब दास प्रथा का अंत कर मानव अधिकारों को संरक्षण दिया? 1583, 1562, 1584 या 1585? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अकबर ने कब दास प्रथा का अंत कर मानव अधिकारों को संरक्षण दिया? 1583, 1562, 1584 या 1585? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 1562। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? सती प्रथा को निरुत्साहित करने वाला मुगल सम्राट कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अकबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। अकबर ने दहसाला प्रथा की शुरुआत की 1580 में, 1575, 1590 या 1602? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? दहसाला प्रथा अकबर ने कब प्रारंभ की? 1580 में, 1575 में, 1590 में या 1602 में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 1580 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। दहसाला प्रणाली किससे विकसित हुई? जब्ती से, कनकुश से, बटाई से या गल्लाबख्शी से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है दहसाला प्रणाली किससे विकसित हुई, और शायद दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी प्रश्न में आपसे यही पूछा जा सकता है कि दहसाला प्रणाली किससे बनाई गई, या किससे विकसित हुई, या किसकी देन है, या किस प्रणाली की देन है, जो भी है आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है दोस्तों, दहसाला प्रणाली किससे विकसित हुई? जब्ती से, कनकुश से, बटाई से या गल्लाबख्शी से? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, जब्ती से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? अब्दुल रहीम खान खाना, शाह नवाज खान के द्वारा या टोडरमल के द्वारा या मुल्ला दो प्याजा के द्वारा? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? अकबर काल में भू राजस्व की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा, शाह नवाज खान के द्वारा, टोडरमल के द्वारा या मुल्ला दो प्याजा के द्वारा?
चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, टोडरमल के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी, सिकंदर लोदी की, गयासुद्दीन तुगलक की, शेर शाह की या अकबर की। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। जब्ती प्रणाली किसकी उपज है, सिकंदर लोदी, गयासुद्दीन तुगलक, शेर शाह या अकबर। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, अकबर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। हल्की संख्या, कनकूट, जब्त या गल्ला बक्सी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्नलिखित पद्धतियों में कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। हल्की संख्या, कनकूट, जब्ती या गल्ला बक्सी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, जब्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। और दोस्तों प्रश्न नंबर 24 जो कि ये है आपके सामने, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। 1/4, 1/3, आधा या 5वां भाग। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है जो दोस्तों वास्तविक उत्पादन जो होता था जब्ती प्रणाली के अंतर्गत, उसमें राज्य की मांग के रूप में निर्धारित की गई थी, कितना अंश की गई थी दोस्तों। 1/4, 1/3, आधा या 5वां भाग। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 1/3। और दोस्तों इस वीडियो का अंतिम और अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। बीरबल, टोडरमल, जयसिंह या बिहारीमल। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। बीरबल, टोडरमल, जयसिंह या बिहारीमल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, टोडरमल। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 25 प्रश्न समाप्त होते हैं दोस्तों। अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ शुरुआत में आपको कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है दोस्तों बैकग्राउंड में, तो दोस्तों उससे आप डिस्टर्ब ना हो। आप अपने रिवीजन पर दोस्तों ध्यान दें अच्छी तरह से। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाया करें, ऑल वाला घंटा, क्योंकि दोस्तों और दोस्तों कमेंट जरूर किया करें। जिसकी भी कमेंट दोस्तों हाईलाइट होती है हम उन्हें अपनी तरफ से दोस्तों फ्री में साइंस के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों कमेंट अवश्य करें। और दोस्तों इन नोट्सों का लाभ प्राप्त करने के लिए दोस्तों वीडियो को अच्छी तरह से देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।